सिंह काका, महंगाई मुद्दा है, सरकार ने खामियाजा भुगत लिया, बजट सेशन सामने खड़ा है, बजट सामने आने वाला है, 3 राज्यों के चुनाव है। मनोज ये बताइए, आप जिस सरकार के साथ इंडिया ब्लॉक में आज की तारीख में खड़े हैं, उस समय पर 11% इन्फ्लेशन था, आज 9.36 फूड इन्फ्लेशन है। उस समय पर ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि पूरी दुनिया में 1 से 2% महंगाई दर थी, हमारे यहाँ 11% थी। तो यानी कि ये महंगाई का जो गुब्बारा है ये हर सत्ता में फूला। महंगाई का आपने पहला जो आपका सवाल है कि महंगाई का असर कैसे पड़ता है लोगों पे, तो मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, और हमारी पार्टी ये मानती है कि इस देश में 90% लोग, जब आप ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट देखेंगी तो वो बताती है कि इस देश के 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्तियां हैं। सुन पा रही हैं आप हमें? बिल्कुल सुन रही हूँ, एकदम। तो इससे हमारे यहाँ असमानता है, और इस देश में 90% ऐसे लोग हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड जो असंगठित जो असंगठित हमारा क्षेत्र था, जो असंगठित हमारे व्यापार थे, उसको इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित क्षेत्रों के व्यापार को अपने नोटबंदी से ही बर्बाद कर दिया। आज तक वो रास्ते पे नहीं उतरा। ये जिस आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, वो रिपोर्ट डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई के हैं माइकल पात्रा साहब, उनकी ही रिपोर्ट है। ये हमारी आपकी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार कम से कम समग्र महंगाई दर को 5% के नीचे रखेगी। आज के डेट में हमारे यहाँ महंगाई जो दर है फूड इन्फ्लेशन तो 9 से 11% का। और सबसे ज्यादा जब ये, और एक बेसिक सवाल ये है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा जिनकी आप बात कर रही हैं हैंड टू माउथ लोग हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारे यहाँ इस कृषि उत्पादन में किसी तरह की विगत 10 सालों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी नहीं आई है, इसके बावजूद भी हमारे खाने पीने की चीजें लगातार महंगी क्यों हो रही हैं? उसका सिर्फ एक कारण है कि इस देश में जो बड़े लोग हैं, जो सरकार के संरक्षण में हैं, वो लोग हमारे वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करके, और मांग ज्यादा हो रही तब वो दे रहे हैं। मांग और आपूर्ति में जो है कि घपले हैं, और वो कौन घपला कर रहा है? सरकार कर रहा है। अब आप सरकार पे आइए। सरकार का पूरी तरह से गरिमा जी विमर्श ये है कि हुकूमत इस तरह अपने आवाम पे एहसान करती है कि आंखें छीन के चश्मा दान करती है। जो सरकार, देखिए, डीजल पेट्रोल, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, डीजल पेट्रोल की ऐसी कीमत है जिसका असर इस देश के सभी नागरिकों पे पड़ता है। अब चाहे मान लीजिए जिसके घर में करोड़ों रुपए आते हैं उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके घर में 100, 200, 300 रुपए ही आते हैं उस पर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि उसको कम से कम अपने कार्य क्षेत्र तक जाने के लिए 1 लीटर तो डीजल लेगा, 1 लीटर तो पेट्रोल लेगा, अपने बाइक में डालेगा, अपने ट्रैक्टर में डालेगा। अब सवाल यह है कि डीजल पेट्रोल पर जब 2014 में, जब 2014 से पहले जो हमारी एक्साइज ड्यूटी थी वो कम से कम 9-10 रुपए थी। आज सरकार उस पर लगभग कितना ले रही है? आज सरकार उस पर ले रही है 35 से 40 रुपए ले रही है एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर पर। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो सरकार इस देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई, जिसने मनरेगा की मजदूरी कम कर दी, उस सरकार ने ये सदन में कहा है कि हम विगत अपने 8-9 सालों में कई 100% अपना टैक्स वसूला है, 300% ज्यादा उसको पेट्रोल अब मनोज, आकर घूम फिर कर आप भी इस डिबेट को पेट्रोल और डीजल पर